जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। लेट्स बिगिन द रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर दिस कमिंग मंथ यानी कि जून के महीने के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। ओके स्कॉर्पियो, सबसे पहले जो मेरे माइंड में आ रहा है, आई विल से इट, जय श्री राम। यस, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बट कहते हैं ना परमात्मा एक है, ऑल लाइक वो एक ही एनर्जी है, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इट्स अबाउट अ जर्नी इज़ बिगनिंग इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर पैकिंग बैग्स एंड मूविंग टू डिफरेंट प्लेस और सिटी, यू आर ट्रैवलिंग। यस, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड मे बी इट्स अबाउट कुछ लोग हो सकता है पढ़ाई के लिए शिफ्टिंग टू सम अदर सिटी, और मे बी इट्स अबाउट किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन इज़ वेल। कुछ लोगों के लिए डिवाइन कनेक्शन, ग्रेटर नॉलेज, कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ, ये सारी चीज़ें मुझे स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही हैं। येस ऑफ कोर्स, मुझे एक नई दिशा दिखाई दे रही है, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ हॉल्ट पे थी, बट नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ एंड मोर ओवर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें स्कॉर्पियो के लिए जो एनर्जी है, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट मोर कि आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है। यस, अगर लव लाइफ की बात करें, अगर फीलिंग्स की बात करें, इमोशंस की बात करें, तो येस ऑफ कोर्स अभी वही जो आपका जोन है ना, मे बी यू आर मोर स्ट्रोंगर, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और ज़्यादा अपने इमोशंस को होल्ड करना आ गया है। लव वाइज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फीलिंग्स अभी भी लाइक छुपाना आ गया है। आप दबा के अपनी फीलिंग्स को रखते हैं, दैट काइंड ऑफ फीलिंग, लाइक अंदर फीलिंग्स हैं, अंदर इमोशंस हैं, अंदर वो जो फीलिंग्स वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही हैं, बट यू आर वेरी डिफेंसिव राइट नाउ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में, यस ऑफ कोर्स, बिट्रेयल जो पास्ट में हुआ या जो आप फेस कर रहे हैं या जो कुछ भी, दैट हैज़ मेड यू लाइक दिस। इस चीज़ ने आपको इस तरीके से ऐसे बना दिया है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ये जो पर्सन है, टोटली जगल कर रहे हैं। आप जिस भी पर्सन, थर्ड पार्टी, येस ऑफ कोर्स ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, और हो सकता है जगल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, क्या होने वाला है, स्टफ लाइक दैट, नथिंग, दे आर ब्लैंक। और क्रॉस रोड्स पे है आपका रिलेशन, ये पर्सन स्पेशली क्रॉस रोड्स पे है रिलेशन। आपने, मुझे ऐसा लगता है, गिव अप कर दिया, या गिव अप कर दिया, या यूँ कह लीजिए कि अपने इमोशंस को दबा लिया है, कहीं कंट्रोल कर लिया है, और ये जो पर्सन है ये अपने ही उसमें है, गुम है। ओके, सो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ जून, आई थिंक स्कॉर्पियो, मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी यू हैव चॉइसेस एज वेल, और अ मेल लाइक, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है कि चॉइसेस हैं लेकिन स्टिल अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और येस ऑफ कोर्स जो स्कॉर्पियो है, दे आर वॉकिंग अवे, हमेशा की तरह चूजिंग देमसेल्व्स, वॉकिंग अवे। शायद हो सकता है कि पास्ट, कीपिंग पेशेंस इन देमसेल्व्स, नथिंग चेंजिंग, नथिंग मूविंग फॉरवर्ड। सो हो सकता है आप अपने आप को ही चूज़ करें, यू आर वॉकिंग अवे। चाहे आपके पास चॉइसेस है, या आप अपनी स्टेबिलिटी को चूज़ कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर मनी, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई हो, चॉइसेस हो, लेकिन बट ब्रोकन है, शैटर्ड है, यू आर नॉट बिलीविंग, आप किसी पे बिलीव नहीं कर रहे।
तो स्कॉर्पियो के लिए एनी न्यू एनर्जी, इट्स अ वेरी स्लो कनेक्शन गोइंग ऑन। अगर किसी के साथ चल भी रहा है, मुझे ऐसा लगता है को डिपेंडेंसी, फीलिंग स्टक, और येस ऑफ कोर्स मैंने कहा ना कि न्यू कनेक्शन हो सकते हैं, बट आई थिंक आप अपनी विक्ट्री को या आप अपनी सक्सेस को या आप अपने काम को तवज्जो दे रहे हैं। और हो सकता है कि एक वो फियर है कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, कहीं ये पिछली रिलेशनशिप की तरह नहीं तो नहीं होगा इफ़ यू आर सिंगल। और अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रगल दिखाई दे रही है ना कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लॉट ऑफ हीलिंग, या आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता है कुछ लोग कहीं लाइक आप लोगों के बीच में कोई और हो, या कहीं और सर्च कर रहे हैं कि क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट वर्किंग आपके और आपके हस्बैंड के बीच में या आपके पार्टनर के बीच में। सॉरी टू से दैट, बट येस दैट इज़ द फैक्ट। स्टक सिचुएशन है, वहाँ पे भी स्टक सिचुएशन है, यहाँ पे भी स्टक सिचुएशन है। तो थर्ड पार्टी ये चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ लोग अपनी मनी को चूज़ कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल, अगर जून मंथ की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो येस ऑफ कोर्स अभी भी मुझे लगता है देयर लाइक लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन आपकी लाइफ में, एंड यू योर सेल्फ हैव टू पुट एफर्ट्स, और आपको खुद को ही एफर्ट्स पुट करने होंगे, और खुद को आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, अब बात करेंगे करियर की। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी जॉब या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, शायद हो सकता है बिकॉज वो चीज़ आपकी तरफ आए, और मे बी इट्स अबाउट टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ एग्ज़ाम अप्लाई करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फीलिंग स्टक, बट आई एम गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम गेटिंग चेंज। शायद हो सकता है कि कुछ तब्दीली आए। अब ट्रांसफॉर्मेशन इट्स ऑल अबाउट न्यू फेज ऑफ लाइफ, ठीक है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, बिकॉज आपने बहुत टाइम वेट किया है, अप्रूवल है ना, और आप सोचते हैं कि वो कब होगा। तो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि येस, यू हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग, और अपने आप को बैलेंस करना होगा टू गेट चेंज, और सोचना होगा, मे बी आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी देखने होंगे। कुछ के लिए हो सकता है, देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि ये वर्क कर जाए, ठीक है, आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे थे, आपने कुछ जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, और वहाँ से आई थिंक हो सकता है कि ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉजिटिव, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू एक्सप्लोर ऑप्शंस। ज़्यादा के लिए मुझे लगता है दैट यू हैव टू एक्सप्लोर ऑप्शंस, बर्डन्स हैं, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, आपको अपना यू हैव टू चेंज योर वेज, आपको लाइक सोचना समझना और वेज चेंज करने पड़ेंगे, तब आपके लिए ग्रोथ है, तब आपके लिए आगे बढ़ने हैं, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस, और मे बी इट्स अबाउट मल्टीटास्किंग, आपको खुद अपना रास्ता बनाना होगा। तो स्कॉर्पियो के लिए मैं आपको सिर्फ यही बोल रही हूँ कि बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, कि अगर आप कहो कि आप बैठे रहो और अपने आप सब कुछ, नो, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, और लाइक आगे बढ़ना होगा। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, एंड दैट इज़ व्हेन द चेंज विल कम टूवर्ड्स यू। येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो, अगर हम करियर टर्म्स की बात करें। यस, देखिए, अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, आई थिंक ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास लव है, जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप पास्ट बैगेज जो है वो अभी भी कैरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टिल यू आर कैरिंग समथिंग, सो यू नीड टू रिलीज द बर्डन। जॉब की भी बात करें तो भी आई थिंक आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ तो तब आएंगी ना, काम तो तब होगा ना जब आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के कुछ और नया ट्राई करेंगे। अब आप कहेंगे कि आप ट्राई कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, देन आई थिंक यू नीड टू कनेक्ट विद द डिवाइन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने आप को सरेंडर कीजिए, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला था जय श्री राम, राइट। सो मे बी आपको कुछ है जो आपको लाइक आपका जो भी आप जिनके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं, आप शिव जी को मानते हैं आप वो, या आप श्री राम को मानते हैं, तो चैंट कीजिए, ठीक है, नाम जिसे कहते हैं, दैट विल वर्क फॉर यू। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट गेटिंग लाइक
पुरानी चीज़ों में से निकलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अभी वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कैरी कर रहे हैं, परेशानी परेशानी परेशानी, पास्ट 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 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और वर्क एज वेल, वर्क में भी, काम में भी लॉट ऑफ प्रेशर। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो चेंज कीजिए, आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड। और कुछ भी जो भी आपको स्टक लग रहा है, जो भी आपको लगता है कि येस ऑफ कोर्स इट्स नॉट वर्किंग, एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि इफ़ आपको लगता है कि नो यू नीड सम गाइडेंस, यू नीड समबडी टू टॉक टू, तो ठीक है, आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, या आपको लगता है कि नहीं अपने आप ही आप अपने आप से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सो मे बी यू नीड टू टॉक टू समबडी। तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।